morning friends. Happy New Year to all of you. So morning हो चुकी है हमारी. मैंने जो शाल ले लिया है और होटल छोड़ने की बारी आई है और हम जा रहे हैं दनांग और उसके लिए हमें फ्लाइट लेनी है. सो हमारी पैकिंग चल रही है. आपको दिखा देती हूँ. हमने मैगी भी खाई है. सो यहाँ हम मैगी भी खा रहे हैं और पैकिंग भी हो गई है सुबह सुबह. सो गाइस चेकआउट कर लिया है सेन होटल से और बैग्स हमने वहाँ पे ही रख दिए सो दैट हम थोड़ा आजू बाजू का एरिया मॉर्निंग व्यू के साथ एंजॉय कर सके. बाइक तो है ही हमारे पास तो बाइक में जाएंगे और एंजॉय करेंगे. और सबसे पहले हम चले गए मनी एक्सचेंज के लिए. और गाइस आप यहाँ देख सकते हो ये वाली मार्केट जो है वो प्योरली लोकल मार्केट है. यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट नहीं दिख रहा था मुझे. और पूरे फुकॉक में मुझे ये वाली मार्केट चीपेस्ट लगी है क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत चीप थी. हमें इतनी मज़ा आई और हमें ये एग्जैक्ट फुकॉक रियल फुकॉक देखने को मिला यहाँ पे. सो हम पहुँच चुके हैं गोल्ड के शॉप पे करेंसी एक्सचेंज के लिए. ओहो यहाँ का गोल्ड देखो कितना ब्यूटीफुल है. फ्रेंड्स अगर आपको कभी भी वहाँ पे मनी एक्सचेंज करना पड़े तो सबसे पहले आप गोल्ड शॉप जाइएगा क्योंकि गोल्ड शॉप में मनी एक्सचेंज का प्राइस बहुत अच्छे दाम पे मिलता है जो बाकी मनी एक्सचेंज की शॉप्स में नहीं मिलता है. फ्रेंड्स प्राइस हमने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ले ली. हमको ऑलमोस्ट डबल प्राइस चीपर मिली है. जैसे कि पानी का बॉटल हमें यहाँ पे 5K में मिला है छोटा. और यहाँ पे हम लोग को 15K का एक नारियल पानी मिला तो हमने पी लिया. वही चीज़ हमने 40K में और 30K में पी है. सो यहाँ पे चीप प्राइस पे सब मिल रहा था तो हमने भी लगे हाथ बहुत सारी चीज़ें उठा ली यहाँ से और फिर चले गए बीच एक्सप्लोर करने के लिए जो हमारे होटल से 2 मिनट की दूरी पे था. और ये यहाँ का लॉन्ग बीच है दोस्तों. ये लॉन्ग बीच इसीलिए कहलाता है क्योंकि ये ज़्यादा ही लॉन्ग है. यस फ्रेंड क्योंकि ये बीच टोटल 20 किलोमीटर्स तक लंबा है और ये बीच अपने सनसेट के लिए बहुत फेमस है. फ्रेंड्स यहाँ के लोग देखो कैसे मस्त श्रिम्प निकाल रहे हैं. कुछ अजीब सा ही जीव है पानी में रहता है. देखो इस यहाँ से हमने पार्क किया है और हम निकले हैं बीच के तरफ. ये बीच अपने हाई एंड क्लब्स के लिए भी बहुत फेमस है. ये पूरी लाइन में आपको सिर्फ क्लब्स मिलेंगे. ओहो यहाँ पे सब आपको फॉरेनर्स दिख रहे हैं. ओह माय गॉड आई एम द ओनली वन हु इज वेयरिंग होल क्लोथ्स. भाई साहब बाहर कुछ और वाइब है और यहाँ कुछ और ही वाइब चल रही थी. मोर ओवर यू विल फाइंड हियर वेस्टर्न पीपल बिकॉज यहाँ पे उन लोग अच्छे से सन बेथिंग कर रहे थे और अपनी ठंडी बियर को एंजॉय कर रहे थे विदाउट एनी टेंशन ऑफ आइटिनरीज. दे वाज जस्ट रिलैक्सिंग देयर. सो ज़्यादा टाइम हमने वहाँ पे नहीं गुजारा और निकल पड़े थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए. हमारे पास बाइक भी थी और बाइक में पेट्रोल भी था. सो वी वर जस्ट रोमिंग अराउंड देयर लाइक वी आर इन मुंबई ओनली. सो फ्रेंड कोई अच्छी प्लेस तो मिली नहीं वहाँ पे बैठने के लिए तो हम फाइनली वापस अपने कल रात वाली प्लेस पे ही चले गए जहाँ पे हमको बहुत अलग सा एक सुकून मिला था. और रात को वहाँ पे हमने एक टेम्पल भी देखा था. सोचा था कि रात को बंद होगा इसके लिए हम रात को नहीं गए और आज सुबह फिर हम जाके आए. और कल रात तक हमें पता नहीं था कि ये टेम्पल यहाँ का फेमस टेम्पल है और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे थे.
टेम्पल के बाहर थोड़ा टाइम हमने चिल किया और फिर हम चल पड़े हमारे होटल के वहाँ, क्योंकि हमारा चेकआउट तो ऑलरेडी हो चुका था और हमें लेनी थी फ्लाइट दानांग के लिए। वही जगह पे आ गए जहाँ पे हम कल आए थे। और एयरपोर्ट जाते जाते रास्ते में खाने के लिए हमने ये वाले बर्न्स ले लिए। हालांकि एयरपोर्ट तो 10 मिनट की दूरी पे ही था, पर फिर भी हमने पार्सल ले लिया सो दैट हम वहाँ पे अगर थोड़ा टाइम मिले तो खा सके। पैसा दिया। सो फाइनली सेन होटल को भी हम कह रहे हैं आज अलविदा और पूरे फुकॉक को भी कह रहे हैं बाय बाय। आगे बैठो। दिल गिव यू कोड ना, कोड है सेटल। दुख हो रहा था कि हम जा रहे हैं इस ब्यूटीफुल जगह को छोड़ के, पर अगर हमने ये जगह नहीं छोड़ी तो दूसरी जगह कैसे हमें देखने मिलेगी। सो कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से तो निकलना पड़ता है फ्रेंड्स। और यहाँ हम पहुंच गए एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पहुंचते ही हमें पता लगा कि हमारी फ्लाइट 1 घंटा लेट है। फिर क्या, एक तो हम ऑलरेडी जल्दी आए थे, ऊपर से 1 घंटा और इंतज़ार। आयांश आके यहाँ पे 2 मिनट खाने लग गया और हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं फ्लाइट का। फ्लाइट का बोर्डिंग स्टार्ट होने में ही इनफैक्ट 1-2 घंटा और बचा है, तो हम ज़्यादा जल्दी आ गए तो हम यहाँ पे ही बैठेंगे। तो सोच रहे कुछ खाए ले, उतना टाइम है तो। सो हियर वी आर टेस्टिंग फर्स्ट टाइम दिस फ्रूट। कैसे लगा? बहुत मस्त है ये वाला टेस्ट। इसका टेस्ट करीब करीब लीची के जैसा ही है फ्रेंड्स। आशु शी इज फीडिंग यू विद अरे वो खिला रही है बेचारी मुझे। चेक इट बैग्स की ओवर एक्टिंग देखो गाइस, देखो ना देखो। सो हमने ये बोर्डिंग कर लिया है और अभी हमारा प्रॉब्लम हो गया है कि वेब चेक इन में 31 सीट नंबर था, बट हमको हमारे बोर्डिंग पास में मिला है 23 सीट नंबर। तो यहाँ पे उसका ही कलेक्ट चल रहा है। उन्होंने मुझे बोला कि वेट करिए, तो हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अभी वेब चेक का पता नहीं क्या ही होता है, मतलब वेब चेकिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है आई गेस। सो बोर्डिंग पास पे जो भी हमारी सीट नंबर थी वही उन्होंने कंफर्म करवाई। हमारा वेटजेट एयरलाइंस का एक्सपीरियंस तो बहुत ही ख़राब गया फ्रेंड्स। इसके लिए हम पूरा एक सेपरेट वीडियो लेके आने वाले हैं, सो प्लीज़ वॉच दैट ऑल्सो। बट यही भी आपको मैं बता देती हूँ कि वेटजेट की हर एक फ़्लाइट 1 घंटा 1.5 घंटा लेट हुई है हमारी, और हमारा शेड्यूल में हमेशा चेंजेस आए हैं। अगर लेट होती है तो बच्चे भी थक जाते हैं और थोड़े एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आपकी अगर कोई भी आगे की आइटिनरी शेड्यूल्ड है तो आप कट टू कट फ्लाइट ना लें, या फिर आप वेटजेट को अवॉइड करें। और बहुत सारी दूसरी एयरलाइंस भी है यहाँ पे, उनको ज़रूर चूज़ करें, क्योंकि टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम बाहर घूमने जाते हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द डिले इन फ्लाइट, अगर कोई साइट सीन हमारा छूट जाता है ट्रिप का, तो फिर वो अलग से रिग्रेट फील होता है। आज का छोटा आया सबसे लेट। इसकी नौटंकी देखो दोस्तों, हमेशा नौटंकी चली रहती है इसकी। और यहाँ हमने ग्रैब कर ली हमारे होटल के लिए। अगर स्कूटी के अलावा कोई बेस्ट ऑप्शन है व्हीकल का तो वो है ग्रैब। बाकी के टैक्सी वाले आपको ज़्यादा चार्ज करेंगे और फ्रॉड होने के भी बहुत चांसेस होते हैं। एयरपोर्ट से होटल तकरीबन 15 से 20 मिनट की दूरी पे ही था। सो बेसिकली दानांग कम्स अंडर सेंट्रल वियतनाम, इसलिए इसे वियतनाम का दिल भी कहा जाता है। और ये थोड़ा कम केओटिक है देन बिग सिटीज लाइक हो चिन मिन एंड हेनोई। सो बेसिकली इट इज़ गुड फॉर रिलैक्सेशन एंड टूरिस्ट फ्रेंडली। और देखो यहाँ हमारा होटल भी आ गया। सो हे गाइस, आई एम नियर माय होटल, नाना मरीना बुटीक होटल। वी आर चेकिंग इट नाउ।
ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू। आपको तो दरवाजा खोलेगा मेरे लिए। अच्छा वेटिंग में फ्रेंड्स, रात के डिनर के लिए हमने चैट जीपीटी से पूछा कि यहाँ पे नियरेस्ट कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट रहेगा हमारे लिए। तो ये वाली रेस्टोरेंट चैट जीपीटी ने हमें सजेस्ट की और वाकई बहुत ब्यूटीफुल थी दोस्तों, और गूगल रेटिंग भी 4.9 थी। को जानेंगे। ये यहाँ का चखना है। हम लोग को स्टार्टिंग में यही सब किया इन लोगों ने, थोड़ा अच्छा लग रहा है। 3 जाना दे दे उनको। फ्रेंच फ्राइज आ गए हमारे अयांश के, देखा। सो वी हैव ऑर्डर दिस चिकन, 2 टाइप ऑफ चिकन, और कोई चिकन है नहीं यहाँ पे। How to hold this like this। भाई साहब, पहले तो मुझे यही नहीं समझ रहा है कि मैं ये चॉपस्टिक से खाऊं कैसे। मैं कुछ चीज़ लेती हूँ, या तो चॉपस्टिक गिर जाएगी या तो ये गिर जाता है। I don't know, I have to learn from somewhere। YouTube वीडियो। और ये ब्यूटीफुल सा नाइट एम्बियंस एंजॉय करने के बाद और डिलीशियस खाना खाने के बाद हम गए हमारे होटल में, जो 2 मिनट्स के वॉकेबल डिस्टेंस में था। सो आज का व्लॉग यही ख़त्म होता है फ्रेंड्स। कल मिलते हैं एक नए एडवेंचर के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, राधे राधे।